हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग डॉक्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको सोर थ्रोट है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये डिस्क्लेमर है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा ये एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन के इक्वल कभी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं या कोई भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सोर थ्रोट है कोविड के केसेस में लेस देन 10% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको सोर थ्रोट है और आपको कोविड हो सकता है। यूजुअली कोविड के अगर सिम्टम्स होते हैं तो आपको सोर थ्रोट के अलावा कफ होगा, फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। आप ये देखें कि आपको सोर थ्रोट कब ज़्यादा होता है, कि सर्दियों में ज़्यादा होता है या विंटर्स में ज़्यादा होता है या फिर समर्स में ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको रनिंग नोज़ होती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट रहता है और सीजनल वेरिएशंस होती है तो मोस्ट लाइकली होता है कि आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, कोविड प्रॉब्लम नहीं है। अब कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया जिसमें आपको सोर थ्रोट मिलेगा, कफ मिल सकता है, फीवर मिल सकता है। अब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि मुझे कोविड नहीं है या मुझे कोविड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या नॉर्मल हमारा जो कॉमन फ्लू जो वायरसेस होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है सिम्टम्स आने का वो बहुत रैपिड होता है कंपेयर टू कोरोना वायरस या कोविड वायरस। तो अगर आपको फीवर हुआ फर्स्ट डे में और सोर थ्रोट डेवलप हो गया या फिर आपको थ्रोट पेन डेवलप हो रहा है या कफ स्टार्ट हो गया विद इन 1 to 2 डेज़ के ड्यूरेशन में या 3 डेज़ के ड्यूरेशन में, तो वो आपको हो सकता है कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्शन हो। ये कोविड लीस्ट लाइकली होता है। कोविड के अंदर आपको डे 1 पे सोर थ्रोट होता है, डे 2 पे आपको थोड़ा सा फीवर या डे 3 पे थोड़ा माइल्ड फीवर होता है एंड डे 4 पे आपको कफ प्रोड्यूस होने लगता है और डे 5 पे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है अगर आपको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है कोविड की वजह से। तो ये जो प्रोग्रेस है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस आपका बहुत कम है, आपको सोर थ्रोट का फीवर बहुत 1-2 दिन में आ जाते हैं तो आपको ये कॉमन कोल्ड होगा और आपको ये सारी चीज़ें 5 से 6 दिन में आ रही हैं तो आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। अब वायरस के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हमको सोर थ्रोट हो सकता है। तो आपको किस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। अगर आपको गले में खराश है, गले में दर्द है, सटकने में कुछ दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, फीवर बहुत ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ज़्यादा लाइकली है कंपेयर टू वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि जो फीवर होता है बहुत ज़्यादा होता है, गले में यहाँ पे सूजन आ जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, आपको सटकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा कॉमन होती है कंपेयर टू वायरल इन्फेक्शन में। और इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे हर्पीज़ हो गई या फिर इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, जो लंबी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपको सोर थ्रोट रह सकता है। तो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जानना ज़रूरी है। अगर आपको सोर थ्रोट बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत क्रॉनिक रहता है, जैसे 2 या 3 महीने या 1 महीने से पुराना सोर थ्रोट है आपको, तो उसमें अगर आपको कोई पॉजिटिव पेशेंट की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है तो वो लीस्ट लाइकली होगा कि आपको कोविड हो सकता है। अगर आपको सिर्फ सोर थ्रोट हो तो आप घर में ही मेडिकेशंस ले सकते हैं और एक अपना खुद से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको सोर थ्रोट के अलावा सांस लेने में दिक्कत है या और कोई सिम्टम्स है जैसे गले में दर्द है तो आप अपनी कंसल्टेशन डॉक्टर से ज़रूर लीजिए। सोर थ्रोट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग गुनगुने पानी के या बीटाडीन के गार्गल्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अवॉइड कर सकते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम जिससे सोर थ्रोट ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है, जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया या फिर फ्राइड फूड्स हो गए। इन केसेस में अगर आप लोग इनका ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो एसिड रिफ्लेक्स जो पेट में होता है वो ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट सोर थ्रोट रहेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो ये जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं ये एक नॉर्मल सिंपल सोर थ्रोट के लिए हैं। अगर आपको कोई डेंजर साइंस लगते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे सूजन आ गई है, गले में सूजन आ गई है, गांठें बन चुकी हैं या फिर आपके जो गले के टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है, काफ़ी दिन से फीवर हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया कि अगर आपको सिर्फ सोर थ्रोट हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।